पीटीआई सियासी जमात नहीं इंतशारी टोला है। टांग टूटने के ड्रामे के दौरान जमान पार दहशतगर्दों का तरबियत हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमलों की तरगीब दी जाती रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लफ्ज़ीवात, कहा मास्टरमाइंड ने आखिरकार इतराफ़ गुनाह कर लिया, अब कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। पीटीआई की सियासी शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाने के गिर्द घूमती रही। IMF को खत लिखने, मुल्क को डिफॉल्ट कराने, साइफर लहराने की साजिश से लेकर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। हर वो काम किया जो मुल्क को दुश्मन भी न कर सके। अताउल्लाह ताड़ कहते हैं, इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा है। जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने दूंगा, बहनों और बेटियों को गालियां देने की हरगिज इजाजत नहीं। ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जारी करूं तो सर शर्म से झुक जाएं। अवामी नुमाइंदे एहतजाज के बजाय मसाइल के हल पर तवज्जो दें। मलिक अहमद खान का हाजिरी लगाकर जाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। महकमा कानून से राय मांग ली, क्या अपोजिशन अरकान सिर्फ मराद के लिए आते हैं? साने 9 मई के 12 मुकदमात में लाहौर पुलिस की बानी पीटीआई से 18 जेल में पूछगिछ। बानी पीटीआई का पोलीग्राफिक बायस मैचिंग टेस्ट कराने से इनकार। कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, मैं बहुत से तफ्तीशी इदारों के जरिए जेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। तफ्तीशी टीम ने कहा, आप हमसे ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। विफाकी काबीना ने पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजे पूरे कर लिए हैं। मंजूरी वजारत कानून की असम्बली पर दी गई। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के सफुर्द। 2 खवातीन कारकुनान समेत दीगर कारकुनान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रऊफ हसन को गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरीट फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बायस सील कर दिया गया। बानी पीटीआई समेत कारकुनान की गिरफ्तारी और पकड़ धकड़ के खिलाफ पार्टी अरकान का भूख हड़ताल का फैसला। पीटीआई रहनुमा कहते हैं, हुकूमत इक़दामात मुल्क में अनारकी पैदा कर रही है। अलामती भूख हड़ताल पीटीआई की सियासी जद्दोजहद की हिकमत अमली का हिस्सा है। बानी पीटीआई की जमात पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। तहरीक इंसाफ थी, है और रहेगी। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात पर इजहार तशवीश। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कयूम कहते हैं, अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। रवां साल अपायद 575 अफराद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ चुके हैं। अच्छी बॉर्डर मैनेजमेंट और सफारतकारी से दहशतगर्दी रोकी जा सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में वज़ीर आला हाउस में जिरगा अरकान ने पुलिस को बेख्तियार बनाने, मुसल्लह ग्रुपों के खात्मे समेत 10 निकाती मुतालबात पेश किए। अलीमीन गन्नापुर के 48 घंटों में एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाने की यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी से तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सदर मुमलिकत का तुर्कमेनिस्तान के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, सरमायाकारी और सकाफ़ती ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। कहा, तुर्कमेनिस्तान को गवादर बंदरगाह को इलाकाई तजारत के फ़रोग़ के लिए फ़ायदा उठाना चाहिए। राशिद मिर्दूफ का दोनों बरातर ममालिक को मिलाने के लिए मोटरवेज़ और रेलवे की तामीर पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेसी पर अदम एतमाद का इजहार। वज़ारतों और अफसरान की कारकर्दगी से भी नाला। कहते हैं, सरकारी अफसरान की महदूद सलाहियत और नाक़िस कारकर्दगी के बायस तरक्याती बजट पूरा खर्च नहीं होता। वज़ारतें बेहतर और काबिल अमल तरक्याती मनसूबों की तेज़ी से तकमील करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत 10 वज़ारतों में कंसल्टेंट रखने की इजाज़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात का हदफ 3 साल में $60 अरब तक ले जाने का ऐलान। वज़ारत तिजारत को अमली इक़दामात की हिदायत। कहा, बरामद कुनिंदगान मसाल 2 हफ्तों में हल किए जाएँ। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी एक्सटेंशन सर्विसेज बेहतर करने की हिदायत करती है।
पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में चीन की कामयाबी से इस्तेफादा करना चाहता है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी चीनी कंपनियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करे। दौरे चीन में बड़े मुआहदे हुए। मोहम्मद शहबाज शरीफ मैनेजिंग ट्रेड कंपनी $50 मिलियन की लागत से गवादर में जदीद ज़बाखाना तामीर कर रही है। मंसूबे से 1000 के करीब नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। ब्रीफिंग। IMF का एक और मुतालबा पूरा। हुकूमत ने ताजर 2 स्कीम का दायरा 6 के बजाय 42 शहरों तक बढ़ा दिया। अब बियान ने रूल्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रजिस्टर्ड ताजरों से 100 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक माहाना एडवांस टैक्स लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त वकील फारूक एच नाइक ने दायर की। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गईं। फैसले पर नज़रसानी।